स्वागत है दोस्तों आपका न्यू प्रॉपर्टी टूर में। आज आपके लिए लेकर आए हैं फिर एक बार न्यू हाउस प्लानिंग। आप सामने जो प्लानिंग देख रहे हैं वो 1540 के डायमेंशन में है। आइए इसको 1540 की डायमेंशन की पूरी प्लानिंग के बारे में आपको बताते हैं, जो कि इस प्रकार रहेगी दोस्तों। एलिवेशन प्लानिंग आप देख सकते हैं सामने किस प्रकार दी गई है। फ्रंट एलिवेशन प्लानिंग में आप देखेंगे सामने एक विंडो दी गई है और डबल पल्ले में आयरन का एक गेट भी दिया गया है दोस्तों। बाहर से आप देखेंगे दोस्तों तो रैंप दी गई है और रैंप से ऊपर ही हम एंटर होते हैं दोस्तों तो एक शानदार पार्किंग एरिया आ जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं शानदार तरीके से ये पार्किंग एरिया दिया गया है। साइड में देख सकते हैं हम दो नल लगा कर दिए गए हैं। इसी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक का बोर्ड और पास में मीटर का कनेक्शन भी दिया गया है दोस्तों। और सामने हम देखेंगे दोस्तों 1540 की डायमेंशन में एक शानदार एक पार्किंग एरिया दिया गया है दोस्तों। आप इसको पोर्च एरिया भी बोल सकते हैं, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। कितना बड़ा स्पेस के साथ दिया गया है दोस्तों। आप इसमें देखेंगे तो सीलिंग की डिजाइन भी दी गई है दोस्तों। पार्किंग एरिया अंदर एक सेल्फ भी दी गई है, फ्रंट पर एक विंडो भी दी गई है दोस्तों। इसी के पास में इलेक्ट्रिक का बोर्ड भी दिया गया है, जो कि इस प्रकार प्लानिंग है दोस्तों। इसकी टाइल्स देख सकते हैं आप किस प्रकार टाइल्स वर्क किया गया है दोस्तों। और सामने से आप देखेंगे दोस्तों इसी से बाहर से ही यहाँ पर सीढ़ियाँ दी गई है ऊपर जाने के लिए दोस्तों। सीढ़ियों की प्लानिंग दोस्तों इस प्रकार रहेगी। ये 7-10 के टप्पे दिए गए हैं सीढ़ियों के दोस्तों, और इसके ऊपर एसएससी की रेलिंग लगा कर दी गई है दोस्तों। और पास में आप देखेंगे तो हॉल की ये विंडो रहेगी दोस्तों, विंडो रहेगी। और इसकी सीढ़ियों से ऊपर हम जब जाते हैं दोस्तों तो इस प्रकार इस सीढ़ियों का लुक रहता है दोस्तों। इस प्रकार इस सीढ़ियों का एक लुक रहता है, जो कि 3 तरह से घुमाकर दी गई है। और आप देखेंगे तो सामने ग्लास वर्क दिया गया। तो दोस्तों ये थी सीढ़ियों की प्लानिंग, और नेक्स्ट प्लानिंग की ओर चलते हैं दोस्तों। तो सामने देख सकते हैं मेन एंट्री गेट आ जाता है हमारा, जो कि 3 फीट का गेट है दोस्तों। इस मेन एंट्री गेट से एंटर होते ही दोस्तों आ जाता है हॉल। हॉल की आप देख सकते हैं डिजाइन इस प्रकार दी गई है। सामने आप देख सकते हैं तो एलईडी पैनल बनाकर दिया गया है पूरा, जो कि इस प्रकार लुक में आपको दिखाई देगा एलईडी पैनल वगैरह। ऊपर की साइड आप देखेंगे सीलिंग डिजाइन इसी की, तो इस प्रकार सीलिंग डिजाइन दी गई है। एक सामने एक दीवार देखेंगे आप तो बहुत ही जो शानदार लुक में दी गई है। सीलिंग डिजाइन आप देखेंगे लाइटिंग वगैरह सीलिंग की बहुत ही अच्छी लुक के अंदर दी गई है। ये बेड का ये कार्य चल रहा है दोस्तों। विंडो आपको बताई थी दोस्तों, सामने जो विंडो थी। आइए नेक्स्ट प्लानिंग की ओर चलते हैं दोस्तों। हॉल से ही बाहर आते ही दोस्तों तो आ जाता है साइड में हमारा एक साइड आ जाते हैं हमारे लेट बाथ एरिया आ जाता है दोस्तों, जो कि अलग अलग दिए गए हैं लेट बाथ। आप देखेंगे तो दोनों ही लेट बाथ अलग अलग दिए गए हैं। इस प्रकार है जिसकी प्लानिंग लेट बाथ की। टाइल्स वर्क आप देख सकते हैं लेट बाथ के अंदर किस प्रकार टाइल्स वर्क दिया गया है। ऊपर देखेंगे आप लेट बाथ के ऊपर तो काफ़ी जगह स्पेस दी गई है, काफ़ी जगह दी गई है स्पेस। और ये देखेंगे ऊपर की साइड आप तो एक ओटीएस आपको दिखाई देगा बड़ा सा उजाले के लिए, जिससे काफ़ी मात्रा में रोशनी नीचे की ओर आती है। और पास ही में आप देखेंगे साइड में दोस्तों बेसिंग लगा कर दिया गया है छोटा सा। बाहर की साइड ही लेट बाथ के सामने बेसिंग दिया गया है छोटा। इसमें एक एलईडी बल्ब भी लगा कर दिया गया है। ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन दिया गया है, एग्जॉस्ट फैन के लिए फिल्ट्रेशन दिया गया है। लेट बाथ के सामने ही साइड से आप देखेंगे दोस्तों तो किचन का गेट आ जाता है। इसी किचन के गेट के ऊपर एक बड़ा सा वेंटिलेशन दिया गया है। किचन के गेट से दोस्तों हम एंटर होते हैं, ये आ जाता है हमारा किचन। किचन में एंटर होते ही दोस्तों ये इलेक्ट्रिक का बोर्ड आ जाता है पास ही में। किचन की प्लानिंग आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार दी गई है। बेसिंग वगैरह देख सकते हैं डिजाइन किस प्रकार दी गई है। एक सेल्फ दी गई है मार्बल के पत्थर की लगाकर। छोटी सी विंडो दी गई है किचन के अंदर सामने की साइड। किचन के पत्थर की प्लानिंग आप देख सकते हैं। किचन के अंदर एक वार्डरोब भी दी गई है दोस्तों। इसके ऊपर एक सेल्फ दी गई है एल आकार में। छोटी सी सीलिंग की डिजाइन दी गई है।
टाइल्स वर्क आप देखेंगे जो कि इस प्रकार है किचन का। ये थी दोस्तों किचन की प्लानिंग। किचन से हम बाहर आते हैं दोस्तों, तो आ जाता है हमारा लास्ट वाला मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के गेट के ऊपर आप देखेंगे तो एक वेंटिलेशन दिया गया है, और ये मास्टर बेडरूम जो कि 3 फीट का है। से एंटर होते ही दोस्तों ये आ जाता है हमारा बेडरूम लास्ट में। बेडरूम के आप सामने की दीवार देख सकते हैं, इस प्रकार कलरिंग की गई है इसके ऊपर, डिजाइन वर्क वगैरह। इस पूरी रूम की प्लानिंग आप समझ सकते हैं किस प्रकार दी गई है। दोस्तों इस रूम की आपको सीलिंग की डिजाइन हम दिखाते हैं। सीलिंग की डिजाइन इतनी शानदार तरीके से सीलिंग की डिजाइन दी गई है दोस्तों। और रूम से अटैच एक चेंजिंग एरिया दिया गया है दोस्तों, आप देखेंगे ये चेंजिंग एरिया का गेट है दोस्तों। लेट बात नहीं है, चेंजिंग एरिया दिया गया है दोस्तों सेपरेट एक अलग से, जो कि रूम से अटैच रहेगा। इसके ऊपर आप देखोगे तो सेल्फ दी गई है बहुत बड़ी, और ऊपर खाली जगह दी गई है सामान वगैरह रखने के लिए। ये थी दोस्तों हमारी रूम की प्लानिंग, जो कि इस प्रकार थी। वापस हम बाहर की ओर आते हैं दोस्तों। इसका पैनल के बारे में आपको बताया था तो दोस्तों, जो कि हॉल के अंदर था। काफ़ी शानदार 1540 के डायमेंशन में दोस्तों ये प्लानिंग दी गई है, बहुत ही अच्छी यूनिक लुक के साथ। इंटरफेस इसका काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। आप भी इस प्रकार की प्लानिंग कर सकते हैं 1540 के डायमेंशन में, और इतना शानदार तरीके से आप यूनिक लुक इंटरफेस आप देख सकते हैं आपके 1540 के मकान के अंदर। थी आपको प्लानिंग कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वो वीडियो में जो नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।